राजसर यूपी वाला पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, गणित में किसी प्रश्न के विकल्प का चुनाव हमें किस प्रकार से करना चाहिए ताकि प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब हम बहुत ही कम से कम समय में दे सकें। तो इसके लिए ही खासकर ये हमारा लेक्चर बना हुआ है। इसमें आप लोगों को किसी प्रश्न के जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो विकल्प में से कम समय में सॉल्व करके या कम से कम अंकों के द्वारा हम कैसे जान पाते हैं कि इन दिए गए 4 विकल्पों में से यही विकल्प आपका बिल्कुल सही है। मेरा मतलब कहने का ये है कि किसी क्वेश्चन के जवाब को आपको पूरा का पूरा संख्या निकालने की ज़रूरत नहीं, कुछ ही अंकों से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आंसर क्या है। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, ये तुम्हारी विभिन्न प्रकार की 4 संख्याएं रखी हुई, ठीक है। इन संख्याओं का गुणनफल में तुम्हारा इकाई का अंक क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें इसे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमें किस प्रकार से सॉल्व करने की ज़रूरत है, प्रत्येक संख्या में इकाई अंक देखते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे 7 छंग आपका 42 हुआ, 42 से हमें इकाई का अंक मिला 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 2 8 16। यहाँ पर इकाई का अंक मिला 6, 6 का अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौको 24, हमें इकाई का अंक 4 मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं। इस क्वेश्चन में इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों इकाई का अंक, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हम 5 से करते हैं, 2 पंचे 10, इकाई का अंक हमें मिला 0। अब ऑप्शंस में से देखते हैं किस संख्या में इकाई का अंक 0 है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है इकाई का अंक आपका 0, तो यहीं से हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का है। यहाँ पर 2 संख्या आपकी दी गई हैं, इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट यहाँ से पूछ रहा है, ठीक है। इकाई के अंक का हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, 35 की 5। आपका इकाई का अंक यहाँ पर 5 देखा जाए तो 3 संख्याओं में मिल रहा है, तो हम इकाई के अंक से ये नहीं जान सकते कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हमें दाही के अंक तक जाने की ज़रूरत है। तो हमारा देखो 5 तो हो चुका, 5 7 35 में 5 हुआ, हमारा कैरी में बचा 3। अब हम क्या करेंगे, 5 का 2 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 और 1 का 7 से, तो ये तुम्हारा 17 टोटल बन जाएगा। और इकाई का अंक जो हमारा पहले कितना, कैरी में जो हमारा 3 था उस चीज़ को भी इससे ऐड करेंगे तो हमारा 20 बनेगा। 20 यानी कि उसमें हमें 0 को रखना पड़ेगा। तो 50 दाएँ से 50 देखो किस में मिल रहा है, तो इस ऑप्शन में दाएँ से 50 मिला, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम परीक्षाओं में क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। इकाई के अंक से ध्यान देते हुए काम करेंगे तो हमें पूरी संख्या को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा आंसर जो होता है ना बिल्कुल सही निकल आता है। हमें इसी प्रकार की बातों को ध्यान देकर चलना चाहिए, तभी हमारा परीक्षा हॉल में हमारा कम से कम समय में सारी क्वेश्चंस हो पाते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अब देखिए, यहाँ पर तुम्हारा 3 संख्याओं का प्रोडक्ट है, 3 संख्या तुम्हारी गुणा के रूप में दी गई हैं। इसका मतलब है इन तीनों संख्याओं का तुम्हारा प्रोडक्ट इसमें क्या है पूछ रहा है, ठीक है। तो पुनः उसी चीज़ को हम दोहराएंगे, ठीक है। जैसे इकाई का अंक 5 7 35, यहाँ पर इकाई का हमें 5 मिलेगा, 5 एकम 5। अब देखेंगे इन विकल्पों में से कौन सी संख्या जिसका इकाई का अंक 5 है, तो यहाँ पर हमें कोई भी संख्या देखने को नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन है ऑप्शन जो होगा ना, वो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इतना हो जाने के बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा योगफल पर आधारित है। यहाँ पर आपकी 3 संख्या दी गई हैं, तीनों संख्याओं का योगफल नीचे क्या है ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर तीनों संख्याओं के इकाई अंकों को ऐड करना है। 3 1 आपका 4 हुआ, 4 1 आपका 5, इसमें देख डालो इकाई अंक 5 किस में है, इसमें है। आपका आंसर यही होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, जैसे तुम्हारा एक फिर इसी प्रकार का क्वेश्चन है, एडिशन पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर 3 संख्याओं का योगफल आपसे पूछ रहा है, नीचे में से क्या है, ठीक है। तो चलिए इकाई के अंकों को हम जोड़ना शुरू करते हैं। 1 और 7 8, 8 7 15, इकाई का अंक 5 देखो, लगभग सभी संख्याओं में इकाई का अंक हमारा 5 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम नहीं जान सकते, हमें दाहिने अंक तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब चूँकि 5 आने के बाद में हमारा कैरी में 1 गया था, ठीक है। अब उस 1 को हम दाहिने के अंक में जोड़ेंगे यहाँ 0 में, तो 1, ठीक है। 1 6 7, 7 3 10, यानी कि दाहिने का अंक हमारा 0 बनेगा। दाएं से हमें 50 देखो किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, और उसके बाद में देखते हैं कहीं नहीं मिल रहा, तो आपका आंसर यही है। इसी प्रकार से अगला देखते हो क्वेश्चन क्या है।
अब देखिए यहाँ पर तुम्हारा 3 संख्या दी गई, ठीक है। एक संख्या माइनस की है और 2 संख्या पॉजिटिव है। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, पॉजिटिव संख्या के इकाई अंकों को हम ऐड करेंगे। जैसे 5, मतलब ये 2 संख्या तुम्हारी पॉजिटिव है, इकाई अंक 5 5 तुम्हारा 10 बना, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। तो हमारा देखते हैं इन विकल्पों में कौन सी संख्या जिसका इकाई का अंक आपका 3 है। तो वो सिर्फ ये और ये दोनों संख्या दिख रही हैं, इन दोनों में से कोई आपका आंसर होगा, ठीक है। तो दहाई तक जाने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। इकाई के अंक से यहाँ नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद में चलो ठीक है, अब हम दाई के अंक को ट्राई करते हैं। यहाँ दाई का अंक पॉजिटिव आपका 2 है, यहाँ दाही का अंक पॉजिटिव है तुम्हारा क्या है 7। तो 7 टू आपका 9, 9 में तुम्हारा ये दाही का अंक जो माइनस के पार्ट का था वो निकलेगा। तो 9 में तुम्हारा 4 गया तो आपका 5। तो दाएँ से तुम्हारा 3 5, 3 5 तुम्हारा इसमें देखने को मिल रहा है, इसमें 3 8, ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। देखिए अब तुम्हारा एक ये क्वेश्चन रखा हुआ, ठीक है। दो संख्या तुम्हारी पॉजिटिव है, एक नेगेटिव दिख रहा है, और जो इक्वल साइन के इस ओर तुम्हारा जो पॉजिटिव दिख रहा है वो आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि 2810 आपका इस तरफ आएगा, माइनस को हो जाएगा, तो एग्जैक्ट आपका एक्स की वैल्यू निकलने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इकाई अंक पॉजिटिव संख्याओं की इकाई अंक ऐड करते हैं। यहाँ पर 4 तुम्हारा इससे 0 से ऐड होगा, तुम्हारा आंसर आएगा, मतलब आंसर क्या योगफल आपका 4 रहेगा। और ये तुम्हारा निगेटिव, ये निगेटिव तुम्हारा इकाई अंक जोड़ेंगे तो तुम्हारा 0 8 तुम्हारा 8 रहेगा, ठीक है। तो 4, ठीक है, यहाँ माइनस का तुम्हारा 8 रहा और ये 4, तो इससे कैरी लेगा 14, 14 में तुम्हारा 8 जाएगा तो बचेगा 6। इकाई अंक देखो 6 किस में है, तो इसमें ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें 2 संख्याओं का गुणनफल आपका ये रखा हुआ है, ठीक है, और ये तुम्हारी माइनस की संख्या, ये है पॉजिटिव। तो एक प्रकार से देखिए तो इस प्रकार जैसे ये पॉजिटिव है उसी प्रकार से ये भी आपको पॉजिटिव होगा। सबसे पहले इसका इकाई अंक निकालने का प्रयास करेंगे, तो आपका 3 दूना 6 इकाई अंक, यहाँ पर 6 पॉजिटिव का, तो 6 पॉजिटिव से इस पॉजिटिव नंबर का इकाई अंक 5 से तुम्हारा ऐड होगा, तो 6 5 11 इकाई अंक बच रहा बना तुम्हारा 1, और यहाँ पर माइनस का 7, ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा माइनस का 7 इकाई अंक जा रहा है, तो वहाँ जो तुम्हारा 11 होगा, तो 11 में 7 आपका माइनस का जो है निकल जाएगा, तो बचेगा 4 इकाई अंक। देखो 4 इसमें किस में है, आंसर आपका ये, ठीक है, क्योंकि इकाई अंक आपका 4 यहाँ पाया जा रहा है। देखिए जब भी कभी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर आपका एक नंबर पॉजिटिव है और ये आपका 950 का 20% फिर माइनस 130, ये ऐसा है, ठीक है। और ऑप्शन में आपका एक ऑप्शन सही है उसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए ये आपके एग्जैक्ट नंबर निकला हुआ पड़ा, ये भी निकला हुआ पड़ा है, हमें इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है, लेकिन हम इसको बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे और आपका आंसर निकालेंगे, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर आपका इकाई अंक 0 है, यहाँ पर इकाई अंक 0, ठीक है। तो हम इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल काम ही नहीं करेंगे, यहाँ पे इकाई अंक आपका 0 इतना ही बस मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ये जो आपका नंबर बनेगा इकाई अंक आपका 0 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर इकाई, हाँ, तो इकाई अंक आपका 0 मिला, ये पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, तो उस इकाई अंक 0 को इस पॉजिटिव नंबर के इकाई अंक 5 से जोड़ेंगे तो तुम्हारा 5 बनेगा। और यहाँ पर माइनस वाले नंबर में इकाई अंक आपका 0 है, तो 5 माइनस 0 यानी कि 5 इकाई अंक बनेगा। और यहाँ पर आंसर में देखिए इकाई अंक किसका है, तो इस प्रकार से हमें विकल्प ए मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, इस को देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका ये है, एक्स का 25% भाजित 50 माइनस 112 बराबर 510, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका एक्स का मान पूछ रहा है, यहाँ पर आपका एक्स नहीं दिखाया है, दिखा देते हैं, इसमें आपका एक्स का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे, चूंकि एक्स का यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई का साइन, मतलब यहाँ पर गुणा का साइन रहेगा, और यहाँ पर जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/50 तुम्हारा होने वाला है, मतलब ये तुम्हारा गुणनफल टोटल है, ठीक है। माइनस 112 तुम्हारा उस तरफ जाके 510 से जुड़ेगा, इकाई अंक तुम्हारे यहाँ 0, यहाँ 2, तुम्हारा 2 0 तुम्हारा इकाई अंक यहाँ 2 बनेगा आके, ठीक है। अब चूंकि तुम्हारा ये यहाँ पर 25% का, देखो 25% जो है ना, हम उस चीज़ को भी इससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। यह करते भी हैं तो ये तुम्हारा 25% 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर इंटू का साइन लग के 1/50, तो 1/4 में तुम्हारा 1/4 इंटू 1/50 तुम्हारा बन जाएगा 1/200। 200 में तुम्हारा डबल जीरो दाएँ देखने को मिलेंगे। अब वही डबल जीरो यहाँ पर दो जो इकाई का अंक बनेगा ऐड होने के बाद में उससे मल्टीप्लाई करेगा, तो प्रोडक्ट में आपका दाएँ से 2 0 देखने को मिलेंगे। तो एक्स का जो मान आएगा वो नीचे एक ऐसा नंबर होगा जिसमें
दाएं से 2 ज़ीरो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिंगल सिंगल ज़ीरो है दोनों में, यहाँ पर डबल ज़ीरो, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता इन दोनों में पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पर आपके सिंगल सिंगल ज़ीरो, ये डबल ज़ीरो वाला आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट, डायरेक्टली इसका प्रोडक्ट देखना है नीचे क्या है। ऐसा जानने के लिए फिर हम इकाई के अंकों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 1 का 2 से करेंगे 2, गुणनफल तुम्हारा 2 मिलेगा, और 2 तेज 6, इकाई का अंक दे डालो 6 किसमें है, इसमें है। आपका एग्जैक्ट आंसर यही है। इसी प्रकार से हम लोग इकाई के अंकों पर ध्यान देते हुए, जिस प्रकार मैं क्वेश्चन समझा के चल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप अपने विकल्प में से सही विकल्प 2 या 1 या 2, दाएं से 1 या 2 अंक से ही निकाल लेंगे, आपको पूरी संख्या निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए तुम्हारा ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इस इक्वेशन में 916 इंटू एक्स इंटू 20 बराबर तुम्हारा दिया गया है कितना, हाँ 18,35,744। तो इस इक्वेशन में आपका एक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स के लिए आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है यहाँ पर क्या, 916 का 20 में मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। तो 900 का 2 से करेंगे 1800, और 16 का 2 से करेंगे 16 दूनी 32, दाएँ होगा 0, तो 320, और 18,000 मैं पहले 1800 पहले बोल चुका हूँ। तो अब वो 1800 18,000 में चेंज हो जाएगा, यानी कि 916 गुणा 20 आपका बनेगा 18,320, और एक्स का मान निकालना, तो ये गुणा का नंबर आपका इसमें बटे में चला जाएगा, ठीक है। तो 18,320 जो होगा ना, तो यहाँ पर 18,357 यहाँ तक आएंगे, तो 18,357, तो 18,320 से इसको डिवाइड करेंगे, तुम्हारा 1 टाइम में जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि भागफल में बाएं से पहला अंक तुम्हारा 1 किस में है, तो बाएं से पहला अंक देखो यहाँ कहीं पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ बाएं से पहला अंक तुम्हारा 1 ये है, तो इसका मतलब आपका आंसर यही है। और ये आंसर जो है ना आपका लगभग में आंसर जा रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर आपका ये मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें 660 और 6,930 का एचसीएफ पूछ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जानने की ज़रूरत है कि इन दोनों संख्याओं में आपका इकाई का अंक क्या है, 0। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपका वही संख्या इनकी एचसीएफ बनेगी जिसका इकाई का अंक होगा 0, ठीक है। इतना याद रखना है। तो आपका ऑप्शन मिल गया 330, सी नंबर। इस प्रकार से हमेशा आपको याद रखना है कि अगर दी गई संख्याओं के इकाई का अंक अगर आपको शून्य देखने को मिल रहे हैं तो उनका जो एचसीएफ या एलसीएम निकलेगा हमेशा 0 रहेगा। उस एलसीएम और एचसीएफ जो निकलेगा उसका इकाई का अंक जो होगा हमेशा 0 देखने को मिलेगा। तो उसी इकाई के अंक से ही हम लोग जान जाते हैं कि इसका एचसीएफ यहाँ पर क्या है, ठीक है। देखिए तुम्हारा एक क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 5, 7 है। यदि इनका मासा 11 हो तो उन संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए दी गई संख्या मतलब कोई संख्या जिनका अनुपात तुम्हारा ये दिया रखा हुआ है और उनका मासा जो है ना 11 दिया है, तो हमें क्या करना, सबसे पहले उन संख्याओं को ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। और उन संख्याओं को जैसे ज्ञात करेंगे तो उनका इकाई अंक से ही हम ये जान पाएंगे, मतलब इकाई के अंकों को जोड़ने के बाद हमें आंसर मिल जाना है, ठीक है। जैसे हम देखो सबसे पहले उन चारों संख्याओं को एक्चुअली क्या है सजाने के लिए मासा का हम चारों अनुपात से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 दूनी 22, पहली संख्या 22, 11 33, दूसरी संख्या है 33, इसी प्रकार से 55 और 77 ये आपकी तीसरी और चौथी संख्या बन जाएंगी, जिनमें से आपकी समस्त संख्याओं के इकाई का अंक यहाँ से देखा जाए तो चौथी का होगा इकाई का अंक 7, ठीक है। तीसरी का 5, इसका 33 में 3, इसमें 22 में 2 आपको, तो 2, 3, 5। अब सभी संख्याओं के इकाई अंक को जोड़ोगे तो तुम्हारा 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17। तो इकाई अंक हमें देखने को मिला योगफल का क्या, 17। तो आपका आंसर ये। अब देखिए तुम्हारे ये एक इस प्रकार का गुणनफल दिया गया है जिसमें उसी संख्या को उसी संख्या से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब है 31,075 का यहाँ पर वर्ग हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई के हिसाब से ही हम काम करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले इकाई के अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे। 55 25 की 5 आपका, अगर इकाई का अंक देखें तो 5 आपका इन 3 संख्याओं में है, तो इकाई के अंक के हिसाब से यानी कि 5 के हिसाब से हम नहीं जान सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर है। तो 55 25 आपका 5 और कैरी में गया क्या 2 को हम याद रखेंगे। अब 5 का तुम्हारा 7 से मल्टीप्लाई, 5 से 35 और 7 का 5 से 7 बना 35, तो 35 आपका 70 और इकाई का अंक जो तुम्हारा 2 गया था
सॉरी, वहाँ जो कैरी में 2 था वो 70 में ऐड होगा तो 72। तो अब देखते हैं, अब आपका एग्जैक्ट जो आंसर होगा उसमें उस संख्या में दाएं से तुम्हारा 5 2 आना चाहिए। तो 5 5 इनमें था। अब देखो यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यानी कि आपका आंसर ये चीज़ है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चन दिया गया है 512 का 17% का 13% का 79% क्या होगा। ठीक है, ये आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें देखो का ये सब होता हुआ चला है। इसका मतलब का की जगह पे आपको मल्टीप्लाई का साइन देना, या इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन चारों राशियों का आपका प्रोडक्ट नीचे क्या है सब पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत को जाएंगे भूल। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रत्येक संख्या में इकाई का अंक का मल्टीप्लाई करते हुए चले आते हैं। ठीक है, जैसे 9 3 27, यहाँ से मिला इकाई का अंक 7, 7 7 49, यहाँ से मिला इकाई का अंक 9, 9 दूनी 18, इकाई का अंक तुम्हारा मिला क्या 8। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा कौन सी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 8 है। तो आपको इस प्रकार से ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका एग्जैक्ट आंसर है इसका। देखिए यहाँ पर तुम्हारा एक क्वेश्चन दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्वेश्चन मार्क। मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी यदि ए इक्वल टू बी, सॉरी यदि ए इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू 17। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर के नंबर को या नीचे के, मतलब इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि तुम्हारा ए माइनस, नीचे क्या हो जाएगा ए माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि ऊपर का यही टर्म होगा तो उसे काट देगा, कॉमन कोएफिशिएंट की वजह से कट जाएगा, और तुम्हारा ऊपर 1 अपॉन में ए माइनस बी। तो इस प्रकार से 1 अपॉन ए माइनस बी इसका फॉर्म देखने को मिलेगा, जहाँ ए माइनस बी की वैल्यू 20 माइनस 17 के हिसाब से 3 आएगी, ऊपर होगा 1, तो 1/3, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक तुम्हारा क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2, ऐसे ही करके तुम्हारा ये एक सीरीज जैसा बना रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम गिनेंगे कि 1/2 की संख्या कितनी है, 6। तो 1/2 की संख्या 6 है, तो 6 को हम फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, तुम्हारा मिलेगा क्या हमें 3। ठीक है, अब 3 को याद रखते हुए अब हम, चूँकि 1/2 की संख्या है कितनी यहाँ पर 6, तो 6 का हम इस इकाई वाले अंक से जो कि 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 कम 6 और तुम्हारा पहले एक बचा 3, तो 6 + 3 बराबर आपका 9। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा विकल्प में उसका इकाई का अंक आपको 9 देखने को मिलेगा, तो 9 आपका यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर यही होने वाला है। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ही कठिन लगते हैं लेकिन होते सरल हैं। ठीक है, आपको इसी प्रोसेस को यूज़ करना है। ठीक है, जब भी कभी अगर 2 3 3 सॉरी अगर आपको एक की जगह पे 2 दिए हो 1/2 1/2 ये आपका ऐसे ही जा रहा हो, तो आपको क्या करना है, बस देखो 6 को 2 से डिवाइड करना है, उसके बाद में 6 इंटू, जैसे पहले 1 की वजह से 1 लिया था तो आपकी बार 6 इंटू 2 लेना पड़ेगा। तो 6 दूनी 12 और तुम्हारा 3 जो पहले मिला था, तो 12 3 15, इकाई का अंक फिर वहाँ पर 5 मिलता, इस प्रकार से। ठीक है, तो फिलहाल तो आपका आंसर आपको देखने को मिल चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए आपका एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, 20 पावर 20 पावर 20 पावर 20 पावर, इस प्रकार के नंबर से उनका प्रोडक्ट है ये टोटल। ठीक है, इस प्रोडक्ट में इकाई का अंक क्या होगा ऐसा पूछा गया है। ठीक है, इकाई का अंक आपका यहाँ पर पूछ रहा है, जिसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन में लिखना भूल गया हूँ। आपका इकाई अंक पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो देखिए हमें क्या देखना है, 20 सभी 20 नंबर्स जो है ना उनमें इकाई के अंक आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर विषम। जैसे 20 नंबर ये इकाई का अंक आपका 3 जो कि विषम है, 20 आपका ये इकाई का अंक जो कि 1 जो कि विषम है। ठीक है, यहाँ पर 7 जो कि विषम है, यहाँ पर 5 जो कि विषम है। तो जब भी कभी 20 में तुम्हारी इकाई के अंक सभी विषम हो तो उनकी पावर कुछ भी हो जाए, जैसे 3 की पावर में कुछ भी हो जाएगा तुम्हारा विषम आएगा। इसी प्रकार से 1 की पावर में कुछ भी हो जाए विषम आएगा, जो कि 1 खुद रहेगा। और यहाँ पर विषम मतलब विषम अगर इकाई का अंक है उसकी पावर में कुछ भी जाए, जो आएगा तुम्हारा रिजल्ट उसका इकाई का अंक आपको विषम ही होगा। तो इस प्रकार से ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम। अब 4 विषम संख्याएं एक दूसरे से मल्टीप्लाई करें या 4 से ज़्यादा, उनका प्रोडक्ट जो आएगा उसका इकाई का अंक हमेशा विषम होता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन के अतिरिक्त सभी संख्याओं में देखो आपकी सम संख्याएं दी गई हैं। सॉरी, ए ऑप्शन के अतिरिक्त बी सी डी ऑप्शन जो है ना उसमें 4 8 और 6
जो कि सम संख्या दी गई हैं, जबकि ए में आपको विषम संख्या देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो होगा ए नंबर है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, भाग की क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 शेषफल 58 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। एक्चुअली भाज्य क्या होगा ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर डायरेक्टली तुम्हारा भाज्य हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, भागफल जो आपका दिया गया है 403, भाजक दिया गया है 100, तो इसमें आपको 3 इकाई अंकों का पहले गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो 3 का पहले हम 0 से करेंगे, तुम्हारा जो गुणनफल आए यहाँ पर 3 0 हम 0 0। अब इस इकाई के अंक 8 से जुड़ेगा तो तुम्हारा बन जाएगा टोटल 8। तो इसमें देखो 8 इकाई का अंक आपका 8 दो ऑप्शन में से मिल रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। अब दाही के अंक तक जाना पड़ेगा हमें सही ऑप्शन इन दोनों में निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 3 का तुम्हारा अब इस दाही वाले अंक से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 3 0 हम 0, अब ये दाही का अंक जो कि 5 है उसको ऐड करेंगे तो तुम्हारा 5 मिलेगा। यानी कि जो एग्जैक्ट आंसर होगा उसमें दाएं से बाएं तुम्हारा 8 5 हमें देखने को मिलेगा। तो वो आपका 8 देखो दोनों में था, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 5 है, तो एग्जैक्ट आंसर आपका ये है। तो इस प्रकार से मैंने कम से कम समय में आप लोगों क्वेश्चन को सॉल्व करा के उनका आंसर विकल्प में आंसर कैसे निकालते हैं, समस्त मतलब दी गई संख्याओं में से समस्त अंकों को ना निकाल कर। ठीक है, यानी कि कुछ ही अंकों को ज्ञात करके हम लोग विकल्प में से सही विकल्प कैसे चुन पाते हैं ये मैंने सिखाया। ठीक है, तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो हमारा पसंद आने पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में और साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब अगला जो तुम्हारा हमारी तरफ से जो लेक्चर आ रहा है वो आपका वर्गमूल नाम के चैप्टर से, वर्ग और वर्गमूल नाम के चैप्टर से तुम्हारा बहुत ही बेसिक शानदार कैलकुलेशन लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आपको ऐसी सी ट्रिक हैं जिससे आप बेसिक तौर पे फटाक से मतलब इस चीज़ को जान सकेंगे कि विकल्प तुम्हारा कौन सा सही है, उसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसी प्रकार के नए नए वीडियोज़ को देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।